जो अब हम स्टार्ट करते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी में पेयर की शक्ल में मौजूद है। दो एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं, एक किडनी के ऊपर, एक किडनी के ऊपर एक एड्रीनल है, दूसरी के ऊपर दूसरा एड्रीनल ग्लैंड। तो ये पेयर होता है इसका, और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? हमारी किडनी पे। ये फॉर एग्जांपल किडनी, इसके ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट इस शेप के अंदर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। यहाँ पे ये पूरा क्या कहलाता है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है इसके दो हिस्से होते हैं। इसका ये बैरूनी हिस्सा जो है ये कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो कहलाता है एड्रीनल मेडुला। तो दो इसके पार्ट हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इससे जो है वो चार हार्मोन निकलते हैं। यहां से इसके अंदर से चार हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 है कॉर्टिसोल, इसके बाद आ जाता है यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन। मेडुला जो है इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। इनको जो है वो हम एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो नाम भी देते हैं। तो पहले हम इन्हीं हार्मोन्स के फंक्शंस की बात करें। ये दोनों हार्मोन जो है वो अंडर स्ट्रेस कंडीशन जो है वो बॉडी को प्रीपेयर करते हैं। स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए ये बॉडी को क्या करते हैं? प्रीपेयर करते हैं। स्ट्रेस के खिलाफ जब बॉडी जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करती है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इन हार्मोन्स का, जिनको हम क्या कह रहे हैं? एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। देखिए एड्रेनालिन जो है ये क्या करता है? डायलेट्स ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है? कुछ रीजन्स में, बॉडी के कुछ रीजन्स में ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ओपन कर देता है, ताकि उनकी तरफ को खून की सप्लाई जो है वो बढ़ जाए। और इसी तरह जो नॉरएड्रेनालिन है ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। लेकिन ये भी कुछ हिस्सों में, ताकि उनकी तरफ को खून की सप्लाई कम की जा सके। फॉर एग्जांपल जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है हमारे मसल्स की तरफ को जो है वो खून की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, ताकि बॉडी जो है वो प्रीपेयर हो सके कि इसके लिए, स्ट्रेस के लिए। इसी तरह जो हमारे गट रीजन है, स्टमक वगैरह है, मतलब इस साइड पे जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है इसकी तरफ को ब्लड की सप्लाई रोक दी जाती है, क्योंकि इस साइड पे स्ट्रेस में इसने तो कोई रोल प्ले नहीं करना। स्ट्रेस में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम ने तो कोई रोल प्ले नहीं करना। इस तरफ को खून की सप्लाई कम कर दी जाती है, और उन हिस्सों की तरफ को जिन्होंने स्ट्रेस में रोल प्ले करना है उन हिस्सों की तरफ को खून की सप्लाई क्या कर दी जाती है? एनहांस कर दी जाती है। तो ये इसके बाद ये दोनों मिलके जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को एनहांस कर देते हैं।
एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये वो सारे के सारे काम जो कि मतलब स्ट्रेस के खिलाफ एक ऑर्गेनिज्म को प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रेस के खिलाफ उसको विथस्टैंड करवाते हैं, वो सारे काम जो है वो इन हार्मोन्स के जो है वो जुम्मे होते हैं। एनर्जी की प्रोडक्शन, ब्लड वेसल्स को स्केड देना कुछ हिस्सों में जो है ब्लड वेसल्स को ओपन कर देना। तो जब किसी में एड्रीनल प्रॉब्लम होती है तो उसमें स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने की कुव्वत जो है कोल्ड या हीट के खिलाफ लड़ने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया कि जिसका एड्रीनल ग्लैंड जो था वो निकाल दिया गया, उसके माउस की कैपेबिलिटी जो थी कोल्ड या स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने की वो क्या हो गई, खत्म हो गई। वो जो अर्ली जो है वो उसकी वजह से उसकी डेथ काज हो सकती है। इसके बाद आते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स पे, जिनमें सबसे पहला कौन सा है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ये एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। दिस इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है उसको मेंटेन करता है। इसकी वजह से ग्लूकोज जो है उसका लेवल इंक्रीज करता है। ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। देखिए अगर स्ट्रेस की हम बात करें तो स्ट्रेस में फिर बॉडी के अंदर जो है उसको एनर्जी चाहिए, तो वो फिर का साथ ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कौन सा है, कॉर्टिसोल। इसका मिले एक्चुअली ये है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोज के साथ इसका रिलेशन है। तो ये इसकी जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज करता है ब्लड में, ताकि ब्लड बॉडी के सेल्स को ग्लूकोज अवेलेबल हो सके और वो स्ट्रेस के खिलाफ जो है वो फाइट कर सके। इसके बाद दूसरा कौन सा है, कॉर्टिकोस्टेरोन। पहले हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। ये है एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का मतलब है कि ये मिनरल्स का बैलेंस रखता है ब्लड में। ब्लड में ये क्या करता है, मिनरल बैलेंस मेंटेन करता है, स्पेशली सोडियम आयंस। स्पेशली किसको, सोडियम आयंस। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन रखता है। रीअब्जॉर्प्शन किडनी से ये कैरी ऑन करवाता है, मतलब सोडियम को ज्यादा बॉडी से बाहर खारिज नहीं होने देता। तो ये एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है जिसका काम क्या है, मिनरल का बैलेंस रखना। ये जो दरमियान में है ना कॉर्टिकोस्टेरोन, ये दोनों है, ये मिनरेलो भी है और ये ग्लूको भी है। ये ग्लूकोज की लेवल को भी मेंटेन करने की जो है वो सलाहियत रखता है और ये मिनरल को बैलेंस करने की भी सलाहियत रखता है। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट हार्मोन पे, यहाँ पे एंड्रोजेनिक हार्मोन, इनको एंड्रोजन्स भी कहते हैं। These are also known as androgens। ये मेल फीमेल दोनों में, बोथ में जो है ये थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम जो होता है वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर जो है ये प्रोड्यूस करवाते हैं। ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करवाने होते हैं। सेकेंडरी मेल कैरेक्टर, आवाज का भारी होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये सारे कैरेक्टर जो है वो एंड्रोजन हार्मोन जो है इन्होंने प्रोड्यूस करवाने होते हैं। अगर इसके अंदर ये जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स, इसमें ट्यूमर की वजह से एंड्रोजन हार्मोन फीमेल के अंदर ज्यादा खारिज होना शुरू हो जाए तो उनमें भी फिर सेकेंडरी मेल कैरेक्टर जो है वो आना शुरू हो सकते हैं। इस तरह की चीज, बाल वगैरह ज्यादा जो है वो चेहरे पे वो आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे गट। क्या कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की क्या कोर्टिसोल दोनों को मेंटेन कर देना, इसकी बात करेंगे, दोनों को मेंटेन कर देता ना। हाँ, तो उसको भी दोनों की क्या जरूरत है। देखो ये जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं है। एक मिनट चुप करें। ये जो है वो समझ लो कि इनका हेल्पर है दोनों का। बजाते खुद ना अकेला ये ना एक्चुअली ये ग्लूकोज को प्रॉपर मेंटेन कर पाएगा, ना एक्चुअली ये प्रॉपरली मिनरल को मेंटेन कर पाएगा। ये दोनों का समझ लो हेल्पर है। एक्चुअली काम ये दोनों कर रहे होते हैं, ये उनको जो है वो उनके वर्क में ऐड देता है। तो बाकी एक्चुअली वर्क जो है वो उन दोनों का ही है। अकेला ये हार्मोन जो है वो ना तो प्रॉपर ग्लूकोज को इंक्रीज कर पाएगा, ना प्रॉपर सोडियम को कंजर्व कर पाएगा। इसके बाद अब हम आते हैं इस पे
गट कहते हैं हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ से स्टार्ट होके माउथ से एनस तक जो है ये हमारा रीजन जो है वो क्या कहलाता है, गट रीजन कहलाता है। गट जो है वो भी वर्क करती है समटाइम एज एंडोक्राइन ग्लैंड। हम यहाँ पे इसके वो वाले हार्मोन पढ़ेंगे जो कि क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फर्क क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके रतूबतें खारिज करने के लिए उनके अपने पास नालियां होती हैं। जैसे हमारे चेहरे के ऊपर स्पीशियस ग्लैंड है, जैसे हमारे ये टीयर ग्लैंड है, और टीयर कहते हैं ये पसीने के स्वेट ग्लैंड है, इनकी ना अपनी नालियां हैं जो नालियों के जरिए से जो है वो खारिज करते हैं अपनी रतूबतें। इनकी जो है वो कोई नालियां नहीं होती, ये अपनी रतूबतें डायरेक्ट ब्लड में खारिज करते हैं। तो गट जो है उसके इसमें हम वो वाले हार्मोन यहाँ पे पढ़ने लगे हैं जो किसके तौर पर अमल कर रहे हैं, एंडोक्राइन, मतलब जो डायरेक्टली नालियों के जरिए से खारिज नहीं होते, डायरेक्टली किसमें खारिज हो जाते हैं, ब्लड में। इसमें पहला है गैस्ट्रिक। पहला हार्मोन जो है वो क्या है, गैस्ट्रिक। पाइलोरिक रीजन, ये स्टमक के पाइलोरिक रीजन से खारिज होता है। पाइलोरिक रीजन समझते हैं, देखिए ऊपर वाला जो है ना स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला पोर जो है उसको हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। वहां पे जो है वो मसल जो मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, कार्डिक स्फिंक्टर। और लोअर डाउन की तरफ जो है वो पाइलोरिक आ जाता है। लोअर डाउन की तरफ कौन सा रीजन आ जाता है, पाइलोरिक रीजन। तो जब पाइलोरिक रीजन पे पार्शली डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीनेशियस फूड, स्टमक किस पर डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, तो पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन फूड जो है जब वो टच करती है तब हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन जो है वो क्या करवाता है, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाता है। इसका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाना। गैस्ट्रिक जूस जो है उसमें आपको पता है HCl होता है, उसमें जो है एंजाइम होता है पेप्सिन, और इसके साथ साथ म्यूकस होता है जो कि स्टमक की इनर वॉल को जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, स्टमक के पाइलोरिक रीजन से, और इसका काम क्या होता है, ये खारिज करवाता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इसके बाद आते हैं दूसरे हार्मोन पे जो क्या है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से खारिज होता है। यहाँ से खारिज होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है इसकी दीवार के साथ आके जब एसिडिक फूड टच करती है, स्टमक में है फूड, उसमें HCl मिक्स हुआ, फूड गैसी हो गई, एसिडिक हो गया। वो एसिडिक फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा ही कौन सा है, ड्यूडेनम। उसकी दीवारों के साथ जैसे ही एसिडिक फूड टच की तो फौरन कौन सा हार्मोन पैदा हुआ, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये जाके अमल करता है दो चीजों पे, पैंक्रियाज पे प्लस लिवर पे। इन पे जाके करवाता क्या, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस बनवाता है, वो फिर छोटी आंत में आएगा। लीवर से बाइल बनवाता है, वो भी किस में आएगा, छोटी आंत। ये दोनों चीजें फूड को डाइजेस्ट में यहाँ पे तो एंजाइम होते हैं, इसके अंदर एंजाइम होते हैं और ये लिपिड की डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। तो सिक्रेटिन का खारिज होता है जब हमारी डाइजेस्टेड फूड, सॉरी एसिडिक फूड ड्यूडेनम की दीवारों के साथ जाके टच करती है, सिक्रेटिन निकलता है। सिक्रेटिन जो है वो आगे कहाँ पे चला जाता है, वो पहुंच जाता है हमारे लिवर और पैंक्रियाज। सिक्रेटिन वहां पे जाता है तो पैंक्रियाज से वो खारिज करवाता है पैंक्रियाटिक जूस को, और लिवर से खारिज करवाता है बाइल को। ये दोनों चीजें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन का काम करती हैं। इसे गट के हार्मोन नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं गोनेड्स के साथ। एलिमेंट
हार्मोन्स देखते हैं हम गोनेड्स के। गोनेड्स जो हैं वो ह्यूमन में दो तरह के, ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस। फीमेल में क्या है? ओवरी और मेल में है टेस्टिस। पहले हम देखते हैं वो हार्मोन जो कि ओवरी से रिलेटेड। इनमें सबसे पहले आ जाता है एस्ट्रोजन। हमने एक हार्मोन पढ़ा था जब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, तब हमने एक हार्मोन था पढ़ा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आता है ओवरी के पास। ओवरी से जो है वो फॉलिकल्स बनते हैं। ये फॉलिकल जब राइप कर रहे होते हैं, मतलब फॉलिकल्स नहीं ना आगे आगे बनाना, तो ये जब राइपनिंग का प्रोसेस होता है इनका, तो यहां से भी हार्मोन निकलता है, कौन सा? एस्ट्रोजन। राइपनिंग फॉलिकल्स किससे निकलता है? राइपनिंग फॉलिकल्स। दूसरा, बहुत सारी स्पीशीज में ये ओवरी के अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। ओवरी के अंदर कुछ सेल्स तो जो हैं वो निकाल के वो बना रहे हैं यहाँ पे फॉलिकल्स वगैरह, और उनके दरमियानी सेल जो हैं उनको क्या कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। ओवरी है ना, उसके सेल फॉलिकल्स बना रहे हैं, और जो नई फॉलिकल बना रहे हैं वो क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एस्ट्रोजन। यहाँ से भी कुछ स्पीशीज में निकल सकता है ओवरी की दीवारों से ही, या फिर राइपनिंग फॉलिकल्स कहीं से भी निकले। हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन के अब जाते खुद जो है वो क्या फंक्शनैलिटी होती है। एस्ट्रोजन जो होता है वो यूट्राइन वाल इसको प्रिपेयर करता है। यूट्राइन वाल इसको पेयर करता है मेंस्ट्रुएशन के बाद। इसको जो है वो काम होता है इसका पेयर करना। इसके बाद जो है ये लुटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलके काम करता है, और ये फीमेल को सेक्सुअली मैच्योर करता है। सेक्सुअली मैच्योरिटी जो है फीमेल में वो इस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है। मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करती है, तो फीमेल में किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? एस्ट्रोजन लेवल के ऊपर। इसका लेवल कम होना जो है उनको सेक्सुअली इमैच्योर बना सकता है। इसके बाद ये यूट्रस की वाल से प्रोटीनेशियस मटेरियल, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एम्ब्रियो मौजूद है फीटस के अंदर, यूट्रस के अंदर, उस वक्त एस्ट्रोजन जो है वो खारिज होता है। वो यूट्रस की वाल से कुछ प्रोटीन वगैरह को खारिज करवाता है। एस्ट्रोजन जो है वो यूट्रस की दीवारों से क्या खारिज करवाता है? कुछ प्रोटीनेशियस मटेरियल। उस प्रोटीनेशियस मटेरियल को फिर एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है। उस प्रोटीनेशियस मटेरियल को एम्ब्रियो जो है वो यूज कर सकता है। यूट्रस जो है वो हम उर्दू में बच्चादानी को कहते हैं। यूट्रस हम उर्दू में क्या कहते हैं? बच्चादानी। जहाँ पे पूरी बेबी की डेवलपमेंट होती है वो एरिया जो है वो फीमेल बॉडी में क्या कहलाता है? यूट्रस, बच्चादानी। और उससे पीछे जो है वो ओवरी होती है जहाँ से एग बन के आया होता है। वो बन के आके किसमें लग जाता है? यूट्रस। यूट्रस की दीवार जो है उसको प्रिपेयर करना, उसको रिपेयर करना जो है वो भी किसका काम होता है? एस्ट्रोजन का। ये रिपेयर करनी क्यों पड़ती है? क्वेश्चन आते हैं कि ये यूट्रस की वाल को रिपेयर क्यों करना है? देखिए जब पीरियड का आपने सुना होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो फीमेल के अंदर होती है, तो उसमें होता है असल में क्या है कि 28 डेज के बाद यूट्रस की जो वाल होती है वो ब्लड के साथ जो है वो बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। तो उस कंडीशन को पीरियड्स कहते हैं। नॉर्मल जबान में इसको क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो उसके जरिए से यूट्रस की वाल वगैरह जो है वो बाहर खारिज कर दी जाती है। तो फिर नया साइकिल स्टार्ट होता है 20 डेज के, नया एग बनता है।
ओवरी में एग बन रहा होगा और इधर से यूट्रस की वाल को प्रीपेयर किया जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर उस फर्टिलाइज एग ने आके कहीं पे तो लगना है ना, उसने यूट्रस के अंदर आना होता है, तो यूट्रस की दीवार को दोबारा रिपेयर किया जाता है, इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी रिपेयरिंग कहलाती हैं। तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उसके बाद जो है वो यूट्रस की बात दोबारा से बॉडी से बाहर खारिज कर दी जाएगी 28 दिनों के बाद। तो ये साइकिल जो है वो क्या है, ह्यूमन फीमेल के अंदर कंटिन्यूस रहता है। तो ये किसके अंडर रोल होता है, यूट्रस की बात को डेवलप वगैरह करवाना एस्ट्रोजन पे। यहां तक समझ आ गई है। दूसरा हार्मोन जो यहाँ पे निकलता है ना वो है प्रोजेस्टेरोन। एक तो निकल आया एस्ट्रोजन और दूसरा कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे हमने कहा कि क्या बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के पास, ओवरी से बने फॉलिकल्स, फॉलिकल्स ने क्या बनवाना है, एग, फॉलिकल्स ने क्या बनाना है, एग। एग इनसे बन गया, जो बाकी मैस बचता है ये बहुत सारे फॉलिकल्स है, यानी ये फॉलिकल्स है, इनमें से एग निकल आया। अब बाकी जो मैस बचता है, ये बाकी जो मैस है फॉलिकल्स का, ये फिर येलो कलर का हो जाता है। ये कैसा कलर ले लेता है एग निकालने के बाद, येलो कलर। इसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉर्पस लूटियम। इससे फिर हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ये कब है, जब फॉलिकल्स से एग निकल गया, ये तब बना है कॉर्पस लूटियम। और उससे कौन सा हार्मोन बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। पहला तो इसका काम ये है, यूट्रस वाल थिकनेस। ये यूट्रस की वाल को थिक कर रहा है, मोटा कर रहा है, उनकी वेस्कुलराइजेशन करवा रहा है। यूट्रस की वाल के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स को बनवा रहा है। क्यों, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, बेबी की डेवलपमेंट होनी है, तो फिर वो यूट्रस की दीवार के साथ आके किसी न किसी जगह पे एम्ब्रियो ने अपने आप को लगाना है। तो ये यूट्रस की वाल को, बच्चा दानी की दीवार को तैयार कर रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर जो है वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल कर रहा है फिटस के लिए। तो ये एक तो यूट्रस की वाल को ठीक करवाता है, दूसरा उसके अंदर ब्लड की सप्लाई को एनहांस कर देता है। दूसरा, एग प्रोडक्शन को स्टॉप करवाता है। देखो एक दफा में एक एग बनना है, एक वक्त में एक एग बनना है। प्रोजेस्टेरोन के होते ओवरी दूसरा एग नहीं बना सकते। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता भी रहे तब भी जो है वो ओवरी दूसरा एग नहीं बनाती। क्यों, क्योंकि उस वक्त क्या कार्य हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन। जब ये सारा कुछ उनका एक दफा का पीरियड 28 डेज का खत्म हो जाता है, उसमें फिर कॉर्पस लूटियम भी बाहर निकाल दिया, प्रोजेस्टेरोन भी खत्म हो गया। अब प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, उसका असर जो ओवरी के ऊपर था वो भी खत्म हो गया। अब ओवरी क्या बनाएगी, एग। जब तक प्रोजेस्टेरोन है तब तक एग जो है वो नहीं बना। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है। ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन को, यूट्रस की बात को प्रीपेयर रखता है, वहां पे फीटस को लगा के रखता है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन भी रख रहा है। अब देखिए कैसा डुअल रोल है, एग की प्रोडक्शन को रोक दिया है ना, एग की प्रोडक्शन को क्या करती है, स्टॉप करती है। दूसरी तरफ प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। अगर जो है प्रेगनेंसी से पहले ये ज्यादा हो, मतलब इसकी टैबलेट्स होती हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो ये बर्थ कंट्रोल पिल का हिस्सा भी है। मतलब वो गोलियां जो कि बर्थ को कंट्रोल करती हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती, एग नहीं बनने देती, उनका ये हिस्सा है। प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा बॉडी में, फीमेल उसको लेती रहेगी गोलियों की फॉर्म में, तो वहां पे एग बन पाएगा नहीं, एग नहीं बनेगा तो बेबी भी नहीं बनेगा। ठीक है। और
दूसरी तरफ देखें, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो फिर ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले पिल्स का भी हिस्सा है क्या? फिर ये उनका भी हिस्सा है, प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करता है और बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी हिस्सा है। बेटे जब आपको चाहिए होंगी बताएं। ओए, सर एक्ट तो एक ना फिर दो जो बेबी होते हैं, एक बच्चा होता है, एक बच्ची, वो कैसे होता है? एक्ट तो वो आगे बढ़ेगा। अच्छा देखें, ओए मोशिका, उसमें जो है ना वो ट्विन पैदा होने की ना दो सूरतें हाल होती हैं, या तो ऑलरेडी दो एग बन चुके होते हैं, या फिर वो एग एक ही बना होता है, वो किसी स्टेज पे जाके जब डिवाइड करने लगता है दो सेल बने हैं, तो वो दोनों लैदा हो जाते हैं, दोनों लैदा बेबीज बना रहे हैं, इसको आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। अगर पीछे से दो एग बन के आ गए, दे आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विन्स। सर आपने कहा प्रोजेस्टेरोन की जब होगा तो एग एक ही बनेगा, दूसरा एग नहीं आएगा। नॉर्मली एक ही बनता है, बाय चांस इवेंट्स में यहाँ पे पहले ही दो बन सकते हैं। इसके बनने से पहले फॉलिकल्स ने दो एग बना दिए, ठीक है? ये तो तब बना ना जब फॉलिकल्स ने एग बना दिए। अगर फॉलिकल्स ने बना ही दो एग दिए पहले, ये बाद में बना, बाद में बन गई, ये जितनी मर्जी टक्करें मारता रहे, फिर एक एग को मार तो नहीं देना इसमें, वो तो बन गया पहले, ठीक है ना? तो नॉर्मली एक ही बनता है, रेयर कंडीशन में फिर दो भी बन सकते हैं। हाँ अपनी फैमिली शुरू कर दी। वो है ना, वे इतना की बकवास नहीं करनी। वो बाद में क्या होता है कि 4 सेल स्टेज पे जाके ना, जब जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई है, सेल एक दफा डिवाइड किया, दो दफा डिवाइड किया, 4 सेल बन गए। वो चारों सेल अगर लैदा हो जाए तो 4 बेबीज बन जाए। तो इस स्टेज पे जाके भी आगे 4 बन सकते हैं, या पीछे से 4 एग भी बन सकते हैं। तो जब अगर एग ही पीछे से बने हैं ज्यादा, तो वो फ्रेटर्नल ट्विन्स है। अगर आगे जाके एक एग के डिवाइड करने के बाद वो सेल लैदा हुए थे ना, वो आइडेंटिकल ट्विन है, वो सेम एक जैसे हैं। अब आगे हम आते हैं किसके ऊपर? टेस्टिस पे। हाँ जी, अगर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर जो यूट्रस है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, मतलब 28 डेज बाद जो होती है पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। हाँ खत्म हो जाते हैं, फिर उसकी जो है वो डिसॉल्व होके बॉडी से बाहर नहीं आती। यही तो पहली निशानी होती है खुशखबरी की, ठीक है? टेस्टिस, टेस्टिस जो है इनके अंदर जो है वो स्पेशल ट्यूब्यूल्स होती है, जिनको कहते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद सेल जो होते हैं वहां पे स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, और उनके साथ साथ कुछ और सेल्स भी होते हैं जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं बेटे, ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। इसकी दूसरी फॉर्म भी है बीटा 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। उसकी 17 पोजीशन पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है, 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दोनों के एक ही फंक्शन है, दोनों हार्मोन के क्या हैं? सिंगुलर फंक्शन। इनके फंक्शंस देखते हैं। ये मेल में मेल सेकेंडरी कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, आवाज का भारी हो जाना, गाड़ी आना, और मेल के अंदर ये सेक्स ड्राइव पैदा करते हैं। सेक्सुअल अराइजल जिसको कहते हैं, सेक्सुअल अराइजल वो पैदा करते हैं। इसके बाद फीटस में सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करवाते हैं। क्या ये जब फीटस बनने लगता है उसी वक्त उसमें सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, ये तब से ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और पबर्टी तक फिर इसका लेवल बढ़ता ही रहता है। जवानी तक जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर बॉडी के अंदर बढ़ता ही रहता है।
फिर फुल ब्लूमिंग के बाद आस्ता आस्ता बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो इसका लेवल जो है वो आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इस वक्त आप में फुल टेस्टोस्टेरोन जो है